एक जमाने की बात है, आखिरी गांव से बहुत दूर, जहां घना जंगल आसमान को छूता था, वहां एक बड़ी मगर वीरान हवेली खड़ी थी। इस हवेली में अजीम नाम का अमीर ताजिर रहता था। दौलत, इज्जत और आसाइश के बावजूद उसकी जिंदगी खुशियों से खाली थी। बरसों पहले उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था और उसके बाद सिर्फ तन्हाई रह गई। अजीम अपने दिल से, ये हवेली, ये दौलत, मगर मेरी जिंदगी में खुशी कहाँ गई? वो अक्सर हवेली के बड़े कमरों में खामोश बैठा दीवारों को तकता रहता, जैसे अपनी खोई हुई खुशियां तलाश कर रहा हो। एक रात शदीद तूफान के दौरान अजीम सफर से वापस लौट रहा था। रास्ते में एक टूटे हुए कनवे के पास उसके कानों में एक मध्यम सी आवाज पड़ी। नूर कमजोर और रोती हुई, ओ मामा, कोई मदद करे। क्या हुआ? ये आवाज कहां से आ रही है? अजीम ने करीब जाकर देखा कि एक नन्ही बच्ची फटे कपड़ों में लिपटी हुई है। उसकी जल्द चांदनी की तरह चमक रही थी और गर्दन पर चांद का हल्का सा निशान था। बच्ची, तुम यहाँ कैसे? आओ, मैं तुम्हें महफूज रखूंगा। जैसे ही अजीम ने उसे उठाया, तूफान थम गया। वो लम्हा अजीम के लिए एक नई रोशनी ले आया। ये लम्हा मेरी जिंदगी में रोशनी ले आया है। तुम्हारा नाम नूर होगा। उसने बच्ची का नाम नूर रखा। वक्त गुजरता गया और नूर एक खूबसूरत, नर्म दिल, मासूम लड़की बन गई। अजीम ने दूसरी शादी की, जिसका नाम जरीना था, और उसकी एक बेटी हब्बा थी। जरीना अजीम के सामने मोहब्बत भरी आवाज में, नूर मेरी बेटी की तरह प्यारी है ना अजीज? लेकिन जैसे ही अजीम घर से निकलता, नूर पर जुल्म शुरू हो जाता। हब्बा हंसते हुए, नूर, चाय और खाना ले आओ और सारा घर का काम करो। जी हाँ भाभी, मैं ले आती हूँ। नूर की वाहद खुशी हवेली के पीछे मौजूद बूढ़े बरगद के दरख्त के नीचे सफीदलों की मौजूदगी थी। वो उसे संभालता और उसके दुख सुनता। नूर अलवो से, काश तुम हमेशा मेरे पास रहो। तुम ही तो मेरी दोस्त हो। एक रात नूर उसी दरख्त के नीचे बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो वो सफीदोलो उसके सामने खड़ा था, मगर अगले ही लम्हे वो एक इंसान में बदल गया, चांदनी में लपटा हुआ, चांद के मुहाफिज। नूर, तुम आम इंसान नहीं, मैं चांद की सुल्तनत का मुहाफिज हूँ। मैं? लेकिन मैं सिर्फ एक लड़की हूँ। तुम्हारी माँ चांदी की सांपों की मलका थी। उसे इंसानों ने मार दिया और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी ताकतें 18 साल तक बंद कर दी गई थीं। तो यही मेरा निशान, यही मेरा राज है। जरीना और हब्बा ने ये राज जान लिया। उनके दिल में लालच और हसद भर गया। जरीना सरगोशी में हब्बा से, अगर अजीम मर गया तो नूर की ताकत हमारे काबू में होगी। उन्होंने अजीम को जहर दे दिया। अजीम नूर की गोद में दम तोड़ गया और आखिरी सांस में कहा, नूर, कभी अपनी नरमी और सच्चाई को ना छोड़ना। जैसे ही अजीम का इंतकाल हुआ, नूर की गर्दन पर चांदी का निशान चमकने लगा। जमीन लर्ज उठी, आसमान पर रोशनी फैल गई और नूर के साए से एक बहुत बड़ा सफेद सानप नमोदार हुआ। नूर हैरत और खौफ के साथ, ये क्या? नूर, तुम अपनी असल ताकत को जाग चुकी हो। ये वक्त तुम्हारा है। जरीना और हब्बा खौफ के मारे भागने लगे, मगर जमीन ने उन्हें निगल लिया। नूर अब बदल चुकी थी। वो आधी इंसान, आधी ताकतवर मलका बन चुकी थी। चांद की रोशनी ने उसे अपना ताज पहनाया। चांद के मुहाफिज झुककर, तुम असल चांदी की सांपों की मलका हो, नूर। मेरी ताकत इंसाफ के लिए होगी। नूर ने इंसाफ के साथ हुकूमत की और चांद के मुहाफिज से अपनी मर्जी से शादी की। यूं नूर, जो कभी मजलूम लड़की थी, अपनी असल पहचान के साथ एक अजीम मुल्का बन गई और उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए सुकून और खुशी आ गई।